साथियों, कल आरक्षण को लेकर के देश में मचे सियासी घमासान को लेकर के है, जो विपक्षी दलों के द्वारा देश के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद किया गया था। ये बंद कोर्ट के फैसले के खिलाफ था, लेकिन प्रचार इस प्रकार किया गया कि मोदी सरकार जो है आरक्षण खत्म कर रही है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कल विपक्ष के लोग तानाशाह की तरह से, हिटलर की तरह से पूरे भारत बंद किए थे, उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बताएंगे कि ये जनता को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। हम आपको बता दें, दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अध्यक्षता वाले 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि ST/SC को मिल रहे आरक्षण सबसे निचले तबके तक ये लाभ पहुंचे, इसलिए उनका उप वर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत ने उन्हें क्रीमी लेयर बनाने के लिए भेजा और फार्मूला बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो राज्य सरकार को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोकता हो। अनुच्छेद 341 में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो SC/ST के लिए सब कैटेगरी रोकता हो। राज्य परस्पर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई उपाय अपना सकता है। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि जो भी है राज्य सरकार ये आकलन कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के ही जो जजों के द्वारा में अध्यक्षता में की गई थी, तो इस प्रकार से एक गुमराह पैदा किया जाता है, गुमराह एक माहौल क्रिएट किया जाता है। किस तरह से कि मोदी सरकार जो है आरक्षण विरोधी है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इससे पहले आप देखे भी होंगे कि किस प्रकार से 2024 के चुनाव में यही विपक्ष के लोग थे, यही सपा के लोग थे, यही बसपा के लोग थे, तमाम लोग प्रोपोगंडा एक ऐसा फैलाते हैं कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तमाम तरह से इस प्रकार की एक देश में माहौल क्रिएट करके एक गलत संदेश पैदा किया गया था कि बीजेपी इस संविधान को खत्म करना चाहती है और गरीबों का आरक्षण का हक मारना चाहती है। कल उसी तरीके से पूरे देश में जब सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का बात था, सोचिए कल चंद्रशेखर आजाद रावण भी और जो पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती थी और सपा के लोग भी इस आरक्षण को हवा रंग रूप कैसे दे रहे थे। और सीधा सीधा पहले इस वीडियो को देख लीजिए कि किस प्रकार से जो चंद्रशेखर रावण जो है अभी चुन करके जनता के द्वारा चुने गए हैं। ऐसा मानो लग रहा था कल कि एक तानाशाह की सरकार हो गई है, और ये तानाशाही खुद हो गए हैं, हिटलर हो गए हैं। और जो है, अब सोचिए, देश का सबसे बड़ी अदालत जो होती है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ये चैलेंज चंद्रशेखर आजाद रावण खुद ही कर रहा है, जो जनता के द्वारा चुना गया सदन में पहुंचा है। और खुद ही मैं इस चीज को भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इनकी बौखलाहट है और सरकार और कोर्ट क्या कर रही है। पहले इस वीडियो को आप देखिए। इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है। अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सुना आपने किस प्रकार से आज ये मसीहा बन रहे हैं। कोर्ट का सीधा सीधा मैंने यही फंडा था कि एक क्रीमी लेयर होना चाहिए और उसके अनुसार हर एक जाति में। लेकिन कल जो चंद्रशेखर आजाद सामान्य सवर्णों के ऊपर टूट रहे थे कि 10% आरक्षण 10% मिल रहा है, इस तरह से गरीबों का हक मारा जा रहा है। अरे भैया, किस गरीब का हक मारा गया है बताओ ना।
बात यही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। एक अमूमन आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, इस भोली भाली जनता को कैसे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं और नासमझ लोग। देखिए पंजाब हरियाणा में कहां उस तरह से लोग रोड पर उतरे, कौन प्रदर्शन किया, कहीं पर नहीं हुआ। लेकिन जो समझदार है, हकीकत में आज के डेट में जो आरक्षण मिलना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था कि आरक्षण जो मिलना चाहिए गरीब तबके, निचले तबके के कुचले लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग प्रोपोगंडा फैला करके देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, और कल भारत बंद का आह्वान जिस प्रकार से कर रहे थे और चैलेंज कर रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा होगा, मैं खून बहा दूंगा, ऐसे ऐसे लोग। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं, संविधान से भी बड़े हो गए हैं। किस संविधान की तुम दुहाई दे रहे हो भैया? कौन से कॉलेज से पढ़ाई करके आए हो? कौन से संविधान से? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अमुक व्यक्ति मोहन और सोहन, अमुक व्यक्ति मोहन और सोहन एक गांव में रहता है, और मोहन की आय जो होती है महीने की 70 से 80 हजार रुपए होता है। आप ये समझिए कि 80 हजार रुपये महीने होता है मोहन की आय, और सोहन की आय जो होती है वार्षिक होती है 40 हजार रुपये, 40 हजार रुपये। और सोहन को क्या है, आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाया। जिंदगी भर वो हमेशा वैसे ही काम, जिंदगी भर पहले, आज से चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा सपा की सरकार रही हो, वैसे ही कटोरा लेकर के बेचारे अपना दिन भर मेहनत मजदूरी करके दिन भर कुआं खोदना और शाम को पानी पीने की व्यवस्था करना। ये स्थिति सोहन की थी। अब मोहन का जो था 80 हजार रुपया, मतलब साल का इनकम जो होता है, एक मिला लिया जाए पार्टिकुलर, तो 8 लाख 9 लाख रुपए की नियर अबाउट अगर उसकी होती है तो है बेरोजगार है, उसको चाहिए आरक्षण। अरे भैया, सोहन को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मोहन? अब ये लोग ठिकरा पीट रहे हैं। बताइए, यही बात ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, उसके अनुसार। अब ये बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मायावती को आरक्षण मिलना चाहिए? SC ST में वो भी आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं कि नहीं आती हैं? उनका आय कितना होगा? चंद्रशेखर आजाद रावण है ना, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये कटु सत्य है। इन लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इन ऐसे बहरूपीय नेताओं को भी ध्यान में देना चाहिए। इनकी तो ऐसे नेताओं की उम्मीदवारता खत्म कर देनी चाहिए कि जो देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं और संविधान से, कोर्ट से बड़ा होने का हवाला देकर के खुद ही सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को खुद ही सुप्रीम कोर्ट को चिन्हित करके उनकी उम्मीदवारता खत्म करनी चाहिए। सोचिए, जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाना, कौन नहीं चाहता है? हर एक समाज में है, चाहे OBC में हो, चाहे SC ST में हो, चाहे जनरल कैटेगरी में हो, XYZ, हर एक जाति में, हर एक वर्ग में गरीब तबके के लोग हैं। अब ये बताइए कि SC ST में जो गरीब हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनका हक मारने की बात कहा था? नहीं कहा था। उन्होंने यही कहा कि राज्य सरकारें जो हैं स्वच्छंद हैं और उनको इस तरह से क्रीमी लेयर बनाना चाहिए और इस प्रकार से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जो वास्तविक हकदार है आरक्षण का, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो आज का विषय यही था, आज का वीडियो। जिस प्रकार से और चैलेंज कर रहे हैं लोग, तो सरकार को और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को भी इन ऐसे नेताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपना कोड़ा चलाना चाहिए कि इस तरह का देश में देश को बांटने का प्रयास न करें, देश को आग में डालने का प्रयास ऐसे बहरूपिया नेता न करें। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए आपका राजन झा, धन्यवाद, शुभकामना।